दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या चीज़ है जो एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आती। इस प्रश्न के बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त उत्तर यह है कि अगर समय निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। समय को कैसे संभालें, ये विचारणीय विषय है। हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारी माँ से शुरू होती है और 3 साल बाद उसको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा भान होने लगता है, आभास होने लगता है। आपने देखा होगा जो माताएं अपने बच्चे को 3 साल के बाद धीरे धीरे ट्रेंड करना शुरू करती हैं कि सुबह उठना है तो ब्रश करना है, स्नान करना है, साफ कपड़े पहनने हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो बेसिक में कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कालांतर में ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समय का बचाव और समय की उपयोगिता दो ऐसे पद्धति हैं जो जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देती है। साइंस का जितना अध्ययन रहा मुख्यतः समय के लिए रहा है। कोई भी साइंस का विज्ञान हो, उसका प्रारंभिक शोध यहीं से शुरू होता है कि किसी कार्य को करने में कितना कम समय लगे। और ये इस चीज को समझाता है कि समय बहुत मूल्यवान है। कम समय में अगर वो क्रिया की जा सकती है तो क्यों ना की जाए, और जो बचा हुआ समय है उसको कहाँ लगाया जाए, ये भी एक विचारणीय विषय है। ऋषि मुनियों ने एक नई व्यवस्था दी कि जब आप फ्री हों तो आप जाप करें, ध्यान करें, विचार करें, धारणा करें, ताकि जो समय आगे आए उसकी अपॉर्चुनिटी को आप तुरंत ग्रहण करें और क्रियान्वित करें। अगर ट्रेन का टाइम 10 बजे का है और आप 10:05 पर पहुंचते हैं तो संभवतः ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप समय से पहले पहुंचे स्टेशन, और अगर आप समय के बाद पहुंचते हैं तो आपका गंतव्य जो है वो संभावना कम है पहुंचने की। क्योंकि जब चले ही नहीं है तो पहुंचेंगे कैसे। जितने टूल्स आपको मिले हैं समय बचाने के मिले हैं, कंप्यूटर मिला है, मोबाइल मिला है, कार मिली है, हवाई जहाज मिला है, ये सब समय को बचाने के लिए मिले हैं। लेकिन क्या इस समय को आप उपयुक्त कर पा रहे हैं? अगर आपके पास समझ नहीं है तो आप कैसे उपयुक्त कर पाएंगे? अगर आपके पास देने की कैपेसिटी नहीं है तो हवाई जहाज का किराया कैसे देंगे? ये सारी चीज़ें मूल्यांकन की हैं, और इस मूल्यांकन में सबसे मेन जो विषय है वो है मस्तिष्क में उन विचारों का आना जो देह सोच से आ रहे हैं, जो हमारे शरीर में आलस्य पैदा ना होने दें, कर्महीन ना बनने दें और युक्ति युक्त प्रयोग करें।
जो प्रयोग घंटों में सालों में होते हैं, आज साइंस ने ऐसा सिद्ध कर दिया है कि वो मिनटों में होने लगे हैं। तो क्यों ना उसको मिनटों में किया जाए, और उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, और पे तब कर पाओगे जब आपके पास कुछ होगा। और आपको मिलेगा कैसे, किस रूप में मिलेगा, ये नेचर निर्धारित करती है। ये ईश्वर की देन है कि किस आदमी को कब किस मुकाम पे पहुंचा दे। इसलिए समय का एक भाव ये भी होना चाहिए कि जो ईश्वर ने दिया है वो बहुत उत्तम है, और जो और देगा वो इससे भी उत्तम देगा। उसके शरणागत हो जाएं, प्रेम भाव जगाएं, मन को शांत रखें, और दिव्य दृष्टि के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि दिव्य दृष्टि क्या है, अगर आपकी आंखें धुंधली हो गई हैं तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, देवों से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इस जो भी विचार कोई आता है तो उसको मैं बहुत जल्दी समझ पाऊँ और उसको अपने लिए उपयुक्त बना पाऊँ, समाज के लिए उपयुक्त बना पाऊँ, और प्रेम पूर्वक जब तक आपने ज़िंदगी दी है जी पाऊँ। नमस्कार।